मैंने 100 नंबर पर कॉल करी, फिर 101 पे करी, 3 बार कॉल करने के बाद चौथी बार जब कॉल करी तब इनकी फायर की गाड़ी पहली आई तो मेन लाइन चालू होती है, तो वहाँ पे इनका शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि आग का मूवमेंट ज़्यादा था। तो 2 बिल्डिंगों में एक साथ आग होने पे हमारे आदमियों ने अच्छे ढंग से काम करके कंट्रोल कर लिया जल्दी। लेकिन उन्होंने फिर जब कार्रवाई की तो इतनी स्पीड से की कि 15-20 मिनट में काबू पा लिया था, लेकिन जब तक तो सब खत्म हो चुका था, बच्चा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं आपसे खुशी शर्मा। इस वक्त तो मौजूद हूँ लाजपत नगर के I7 स्पेक्स रिमूवल हॉस्पिटल के बाहर और आप देख सकते हैं कि आग की चपेट ने पूरे हॉस्पिटल को तहस नहस कर दिया है। करीबन 2-3 घंटे से यहाँ पर आग लगी पड़ी थी और अब जाकर आप देख सकते हैं मौके पे दमकल की गाड़ियाँ मौजूद थी। करीबन 16 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी। आप मेरे आसपास अभी भी देख सकते हैं दमकल की गाड़ियाँ मौजूद है और आग पर काबू पा लिया गया है, जिससे आप हॉस्पिटल की हालत लेके देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आग लगी थी। आइए उनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि आग के पीछे लगने का कारण क्या था और क्या जो एनओसी था हॉस्पिटल के पास मौजूद था या नहीं था, क्योंकि हाल ही में बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें हॉस्पिटल में आग लगने की दुर्घटना होती है और एनओसी उनके पास मौजूद नहीं होता। तो हम जानेंगे कि क्या I7 हॉस्पिटल के पास में एनओसी मौजूद था या नहीं था। आइए सर, आपका नाम? SK दुआ, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर। सर, आपको कितनी देर में खबर मिल गई थी आग लगने की? दिल्ली फायर सर्विस को 11:29 पे कॉल मिल गई थी कि I7 हॉस्पिटल रिंग रोड लाजपत नगर में आग है। नज़दीकी फायर स्टेशनों से गाड़ी भेजी गई थी। मौके पे जो पहले इंचार्ज पहुंचे उन्होंने फायर की ग्रेविटी को देखते हुए इसको कैटेगरी बढ़ाई और टोटल 20 गाड़ियां यहाँ फायर पे काम कर रही हैं। आपने जब आग पे काबू पाया उस समय आपको कुछ पता चला कि आग की लगने की वजह क्या थी? देखिए, पहला हमारा काम होता है आग बुझाने का, लेकिन जो पब्लिक बोल रहे हैं और आसपास जो हमारी पहली गाड़ी पहुंची है उसके हिसाब से ये था कि जो वायरिंग यहाँ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो रही थी, तो दैट मे बी द रीज़न। किसी के हताहत होने की खबर? अभी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अभी हम थ्रोली चेक करेंगे। जैसे ही अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो आपको शेयर करेंगे। जैसा हमें सुनने में आते हैं कि हॉस्पिटल्स में आग तो लगी रही है और पिछले हॉस्पिटल के देखे तो उसमें एनओसी नहीं थी। क्या आपको कोई जानकारी है कि इनके पास एनओसी प्राप्त थी या नहीं थी? देखिए, ये चीज़ें अभी पहला काम है आग बुझाने का, ये सारी चीज़ें बाद में चेक की जाएंगी कि हैं या नहीं है। मतलब आपके पास इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं? अभी तुरंत इंस्टेंट अभी नहीं रहती इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन का है या नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भी अब चेक करेंगे। आग पर काबू पाने पे आपको कितना समय लग गया? लगभग 1-1.25 घंटे में कंट्रोल कर ली थी हमने। लेकिन कुछ बचा है ऐसा? क्या सब कुछ तबाह? देखिए, आप ये देखें कि बिल्डिंग जो है ये बेसमेंट ग्राउंड +2 अपर फ्लोर है। उसके साथ एक दूसरी बिल्डिंग है, उसमें 3rd फ्लोर पे एक स्टाफ कैफेटेरिया बना हुआ था, उसमें भी आग चली गई थी। तो 2 बिल्डिंगों में एक साथ आग होने पे हमारे आदमियों ने अच्छे ढंग से काम करके कंट्रोल कर लिया जल्दी। हमें आपका नाम? मेरा नाम सुरेश सिंह। आपको पूरी वारदात पता है, कब कैसे क्या हुआ? जी, हम लोग यहाँ पे गार्ड के साथ में खड़े हुए थे, वैले पार्किंग में हम काम करते हैं। तो जैसे ही कॉर्नर से धुआं उठा, गार्ड ने हमें इन्फॉर्म किया कि भैया धुआं उठ रहा है। हम लोग फटाफट भाग के सिलेंडर उठाने गए। आग बुझाने वाले 3 लड़के थे, हम लोग 3 लोगों ने सिलेंडर बुझाए। आग काबू नहीं हुई तो हमने फिर शीशे तोड़ दिए। शीशे तोड़ने के बाद में हमने यहाँ से पूरी कोशिश की, आग नहीं बुझे। फिर हमने क्या काम किया, हम लोग बेसमेंट की तरफ भागे। देखा तो वहाँ पे जो पेशेंट भी थे, एम्प्लॉय भी थे, सबको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि सारे लोग बाहर आ जाओ, आग लग चुकी है। सारे लोग बाहर आए। फिर हम लोगों ने इसमें सिलेंडर से जहाँ जहाँ हमारे पास पावर थी, जहाँ तक हमारे पास ताकत थी, वहाँ तक हमने कोशिश की। जब हमें लगा आग ज़्यादा बढ़ चुकी है, फिर हमने इसके फ्रंट के शीशे, जो बड़े बड़े शीशे थे, जिसका साइज़ 20x20-12 का एक साइज़ है, इसको हमने तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि अगर हम उसको नहीं तोड़ते, बगल वाली बिल्डिंग में इसका मूवमेंट जा रहा था। हमने सोचा कि हम इसको तोड़ते तो आग का मूवमेंट जो है घूम को इसको जगह मिल जाएगी तो बाहर निकल जाएगी। फिर हमने सिलेंडर शीशे तोड़े, शीशे हमसे टूट नहीं रहते। फिर फायर वाली जो सिलेंडर होता है, हमने उनसे इनके शीशे तोड़ के इनका आग का मूवमेंट बाहर की तरफ हुआ। फिर ये हमारी बगल वाली बिल्डिंग पूरी तरीके से बच गई और ये पूरी तरीके से जल गई। आपको कहने की जो आग की शुरुआत हुई बेसमेंट से शुरू हुई? बेसमेंट से हुई थी। बेसमेंट में इनका ऑप्टिकल का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट था। मतलब आपके शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी? शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। वहाँ पे एक पैनल था जहाँ से मेन लाइन चालू होती है, तो वहाँ पे इनका शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि आग का मूवमेंट ज़्यादा था। तो इसलिए आग लग रही थी उस समय हॉस्पिटल में कितने स्टाफ और कितने लोग मौजूद थे? जब आग लगी थी, स्टाफ जो हमने निकाला था उस टाइम पे 5-6 तो पेशेंट थे, जिनको हमने अच्छी तरीके से छोड़ के उठा के गोद में, किसी को हमने धक्का मार के भी बाहर निकाला। 5-4 डॉक्टर भी थे, लेकिन हम लोग इतनी तेज़ चिल्लाए थे, लेकिन वो घबरा गए थे, तो सारे ही स्टाफ खाली हो गया था। 10-12 लड़के हाउसकीपिंग के भी थे और बाकी स्टाफ टोटल मिला के 30-35 के आसपास था। आग कितने बजे लगी थी? आग का टाइम तो अभी से 2 घंटे पहले के आप मान लीजिए, 2-2.5 घंटा हो गया। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कब तक आ गई थी? जब ये प्रोसेस चल रहा था तोड़ फोड़ का, हम लोग चीज़ें तोड़ रहे थे, उसके बाद 22-23 मिनट बाद फायर की गाड़ियाँ आई थी। मैंने 100 नंबर पर कॉल करी,
फिर 101 पे करी, 3 बार कॉल करने के बाद चौथी बार जब कॉल करी तब इनकी फायर की गाड़ी पहली आई। दूसरी वाली गाड़ी मैंने उनको इन्फॉर्म किया, जो सर थे बड़े वाले इनके 2 स्टार 3 स्टार जो भी थे, सर को मैंने बोला सर मगर एक बड़ी गाड़ी पीछे लगाओ, पीछे से आग ज़्यादा मूवमेंट कर रही है। फिर उन्होंने एक गाड़ी बैक साइड में भेजी, 2 फ्रंट में लगाई, फिर इन्होंने अपना कार्यक्रम चालू किया। जब जाके कितनी देर में आग पे काबू पा लिया गया? काबू आग में कम से कम 45 मिनट में लगे, जब तक ये बिल्डिंग जल चुकी थी, लेकिन काबू नहीं कर सकते उसको, क्योंकि जब तक इन्होंने काम किया। मुझे लगता है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो मौके पे पहुंची या देर से आई? नहीं, मौके पे तो पहुंच गई थी, बट इनका जो सिस्टम था चलाने में इनको 10 मिनट लग गए थे, लेकिन आग इतनी फास्ट थी ये खुद नहीं समझ पा रहे थे कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये खुद नहीं समझ पा रहे थे कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से क्या करें। इनको गाइडेंस करने वाले जब तक यहाँ पहुँचे तब तक 2nd फ्लोर इनको पकड़ चुका था आग का, 1st ग्राउंड 2nd तक जा चुका था। लेकिन उन्होंने फिर जब कार्रवाई की तो इतनी स्पीड से की कि 15-20 मिनट में काबू पा लिया था, लेकिन जब तक तो सब खत्म हो चुका था, बच्चा कुछ नहीं है। जानकारी आपकी करीबन 1-1.5 घंटे के बीच में जो है आग पर काबू पा लिया गया था और इनका कहना है कि अभी इनके पास एनओसी से लेके या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अभी इनके पास नहीं है। वो जल्द ही हमारे साथ में साझा करेंगे इस बारे में कि क्या हॉस्पिटल के पास में एनओसी प्राप्त थी या नहीं थी। फिलहाल वो भी अपने कार्यों में बिजी हैं। अभी उनके लिए आग पर काबू पाना और अंदर जितनी भी मूवमेंट है उन सारी चीज़ों पर नज़र रखना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए बन रही है हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबर देंगे कि आगे क्या होता है और एनओसी के बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। कैमरामैन बलराम साथ, मैं आपके साथ खुशी शर्मा। धन्यवाद।